प्रधानमंत्री जी जब चुनाव के समय में हमीरपुर में आए थे, बड़ी घोषणा करके गए थे कि बाहर के सेब का जो है आयात को रोकेंगे, परंतु आज जो है पहले 3-4 देशों से आते थे, अब तो इसमें कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो है बाहर के देशों का सेब आ रहा है। वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो हमें क्वालिटी एप्पल की तरफ जाना है, उसकी हम जो है विभाग की तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमने जो है अपने समय में FRA के बहुत सारे प्रावधानों को लागू किया था, जिसमें विकास के लिए जो 13 आइटम थे FRA में, वो सबसे पहले हमने किन्नौर से शुरू किया था। आज कोई 3000 से ज़्यादा केस FRA में, जिसमें 12 हेक्टेयर तक 12 ये जो है बीघे तक 1 हेक्टेयर तक ज़मीन जो किसी भी कार्य के लिए देना है वो हो रहा है। पर पिछली सरकार के समय में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये FRA का जो 13 आइटम जो मिलना चाहिए था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे कम से कम उसमें समय 5-6 महीने का लग रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें हमें जाकर उसकी पैरवी करना है कि जैसे अन्य राज्यों में या पहले कानून के तहत जो है ये ग्राम सभा और DFO लेवल पर था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग बंद कर दे ताकि इसमें तेज़ी ला सके, और जो लोगों को FRA का बेनिफिट देना है उसके लिए अभी मुझे लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर एक तो FRA कमेटीज़ हैं, वो भी मतलब उससे कानून जो है कानून की बारीकियों से अवगत नहीं है, अधिकारी भी जो है फुली ट्रेंड नहीं है। तो हमने जो है ये फैसला किया है कि ट्राइबल विभाग के द्वारा, जिसके पास FRA को लागू करने की जिम्मेदारी है, हम ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग अधिकारियों की भी देंगे, FRA कमेटीज़ को भी देंगे, और हमारे जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि हैं, इनकी ट्रेनिंग कराकर हम जो है FRA में जो फ़ायदा होना चाहिए लोगों को, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। नहीं, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार ने एक जो है बोर्डिंग स्कूल्स की बात की थी बजट के अंदर, वो जो है धरातल पे एक भी नहीं उतरा, ना ही उसके लिए कोई बजट रखा गया, केवल वो बजट के लिए घोषणा मात्र ही था और वो धरातल पे कुछ नहीं था, ना कोई बजट था। तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो एक डे बोर्डिंग स्कूल की बात की है, उसको बजट में ला रहे हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और उसको धरातल पे उतरेंगे। खाली आपने देखा होगा पिछली सरकार के समय में हर बजट में कम से कम 3-4 दर्जन नए नाम आते थे स्कीमों का, फिर अगले साल जब नया बजट आता था वो पिछले सारे के सारे स्कीम भूल जाते थे, फिर उन्हीं स्कीमों का कोई और नाम लगा के फिर आगे आ जाते थे। तो इस तरह से अगर पुराने 5 साल के बजट बुक को उठा के देखेंगे तो आप उसमें कम से कम भी देखेंगे कोई 5 दर्जन जो है नाम है स्कीमों के, और हर साल वो जो है बदलते गए और बजट का प्रावधान रखा नहीं गया। नहीं, हमने कहीं भी MSP का जो है खासकर फ्रूट्स के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अभी जो है संसाधन उतने नहीं है। अगर जब संसाधन होंगे तो MSP पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अभी तो हम MIS पे ही जा रहे हैं, तो MIS के बाद संसाधन होंगे तो MSP की ओर भी जाएंगे। सर, जो जैसे 10 गारंटी थी उसमें कहा था कि बागवान अपने रेट्स खुद तय करेंगे, तो क्या मैकेनिज्म इसके लिए? अब उसके लिए हम अभी बागवानों के भी और जो दूसरे आड़ती भी हैं उन सब से बैठकर हम करेंगे कि एक उचित मूल्य जो है हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। सर, आयोग गठित करने का भी था कि जो गठित होगा कृषि बागवानी? नहीं, बागवानों के साथ जो है बोर्ड बनाएंगे हम, बोर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बोर्ड का में जो है हमारे बागवान हो, उसमें उनके सुझाव हमें मिले, उनसे मिलकर जो है हम ये बागवानी को आगे बढ़ाने की भरसक प्रयास करें। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।